हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अभी ये पूरा क्लास बनाया हुआ खराब हो चुका है और मजा बहुत है मेरे भाई, क्योंकि ये देखो अभी थोड़ी देर बाद और मजा आएगा और दोबारा से वही चीज बताना तो और मजा आता है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, हम लोग 3 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। पहली यूनिट थी कार्बोहाइड्रेट, दूसरी थी प्रोटीन, तीसरी यूनिट थी न्यूक्लिक एसिड और डे 4 में आप सीखने वाले हैं ड्रग्स के बारे में। ये है मेडिसिनल केमिस्ट्री मेरे भाई। क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें हम आपको बताएंगे कौन सी चीज बुखार के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है, शरीर दर्द, जोड़ों का दर्द। जी हाँ, शरीर दर्द, जोड़ों का दर्द या हो जुकाम, अजूबी से आराम, ऐसे करके बचपन में सुना होगा ना मेरे भाई। तो वो सारी चीजें क्या है, कैसे होंगी, आपको बताएंगे, एक एक करके समझते हैं। हम लोग सरकारी स्कूल वाले हैं, हम तो बहुत दिनों तक यही समझता रहे कि ड्रग्स का मतलब होता है कुछ उल्टी दी चरस गांजा स्मैक हीरोइन टाइप, लेकिन मेरे भाई ड्रग्स का मतलब औषधियां होती हैं, यानी दवाइयां। ठीक है, अब लोग कहते हैं ड्रग्स ले रहा है। अबे ड्रग्स लेने मतलब ये दवाई पे ही डिपेंड होगा। नींद नहीं आ रही तो नींद की गोलियां खाए पड़े हो। एक जब हम मेडिकल स्टोर पर जाया करते थे, बहुत पुरानी बात हो गई, तो एक कैप्सूल आता था, चलो नाम ले रहा है, नहीं लेंगे नाम यार, नीले कलर का आता था, एक अंदाजा दे रहा है, नाम नहीं लेंगे वरना कुछ नशेड़ी होंगे लेने पहुंच जाएंगे। तो वो कैप्सूल किस लिए आते हैं भाई? नशे वाले, कि किसी को दर्द बहुत हो रहा है तो ब्लड का सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा और थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा, उसे रिलीफ मिल जाएगा। नशेड़ी लोग आते 10 कैप्सूल दे दो, 10 लिए वहीं बैठ के खा लिए। तो हम लोग कह देते थे, हम लोग जब मेडिकल पे थे, हम लोग कह देते थे ऐसा है भाई, उधर बढ़ के खाओ जाके, पता ही खा के लेट गए, हमारे कलेश हो जाए। क्योंकि ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो बिना डॉक्टर के पर्चे के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते हो। बोले सर जी आप क्यों दे देते थे? अबे हम थोड़ी देते थे, हम तो जरा देते, 9th हाई स्कूल, जो मालिक होएगा वो देगा। प्लस जो गांव में मेडिकल स्टोर होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उन्हें बेचने से मतलब है, कौन प्रिस्क्रिप्शन कौन वन देखने जा रहा, कोई मतलब नहीं होता। ये चीजें थी सर। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना ड्रग है वो है मेरे भाई सल्फोनामाइड ड्रग। ये क्या होता है? बहुत आसान है। सल्फोनामाइड ड्रग को समझने से पहले आपको सल्फोनिक एसिड समझना पड़ेगा। समझाते हैं। जब भी कभी लिखा होता C6H6, इसका नाम है बेंजीन। एक C हटा देना, यहां पे मेरे भाई SO3H लगा देना, ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। सॉरी, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये तो बेंजीन था ही, ये क्या जोड़ दिया हमने? सल्फोनिक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा बताओ? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है भाई, तो ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या किया? अब यह होता क्या जरा समझिए। सल्फोनिक एसिड के एमाइड सल्फोनामाइड कहलाते हैं। इसमें से आपको सिर्फ OH हटाना है और इसकी जगह पे या तो NH2 लगा दो या NHR लगा दो या NR2 लगा दो और अपने पास बन जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है भाई, तो अब कैसे बनाएंगे, क्या प्रिपरेशन होने वाली जरा देखिए। तो सल्फोनिक एसिड के एमाइड सल्फोनामाइड कहलाते हैं। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड में प्रेजेंट SO3H में से OH को हटाकर NH2, NHR, NR2 के प्रतिस्थापन पर बनते हैं। ठीक है भाई, तो प्रिपरेशन कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे प्रिपरेशन? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे, इसकी NH3 से रिएक्शन कराएंगे। लो भैया, जे लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, NH3 से क्रिया कराई। बहुत आसान है मेरे भाई, यहां देखो, एक H, इसका H, इसका Cl, HCl बन के अलग हो जाएगा और अपने पास बन जाएगा क्या? ये जो बना हुआ है इसका नाम है बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम है? बेंजीन सल्फोनामाइड। केवल ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है NH3, HCl अलग कर दिया, बाकी ऐसे ही जोड़ दिया, बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया मेरे भाई। ठीक, तो बना आप आराम से लोगे। अब इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, दवाई को पहचानोगे कैसे मेरे भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉलिड समझते हो? क्रिस्टल की वजह से, नमक का क्रिस्टल होता है, मिश्री देख लो, चीनी का क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं तथा इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, मतलब बहुत तीव्र से, बहुत जल्दी, मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक बहुत तेज होते हैं। इनका नेचर एसिडिक होता है, जाहिर सी बात है, एसिडिक मतलब अम्लीय होता है। तो क्षार से क्रिया करके क्या बना लेंगे? सॉल्ट यानी लवण बना लेंगे, साथ में पानी बचेगा। तो यानी ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर यानी पानी बना लेते हैं। लो मेरे भाई, ये क्या है? सल्फोनामाइड है। ये क्या है? NaOH है। सल्फोनामाइड क्या होता है? अम्ल होता है। ये क्या होता है? क्षार होता है। इसका H, इसका OH मिलके H2O अलग हो गया, इसका Na इन्हें मिला, ये बन गया सॉल्ट मेरे भाई। ठीक है, इसे जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर यह सल्फोनिक एसिड और अमोनिया में अपघटित हो जाता है। जल से हमने क्रिया करा दी, इसका H इसे मिल गया, क्या हो गया? NH3, OH इन्हें मिल गया, क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या हो गया मेरे भाई? बेंजीन सल्फोनामाइड। बल्कि बेंजीन सल्फोनामाइड तो यह ही, जब ये टूट गया तो क्या बन गया? सल्फोनिक एसिड बन गया। अब देखिए उल्टी रिएक्शन है, पहले हमने सल्फोनिक एसिड से सल्फोनामाइड बनाया था, अब सल्फोनामाइड से सल्फोनिक एसिड बना दे रहे, बात खत्म हो गई सर। ठीक है,
उसके बाद ये जो पहला वाला है सल्फोनामाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस पूरी यूनिट में अगर आप हमसे 2 इंपॉर्टेंट पूछोगे तो हम कहेंगे पैरासीटामॉल पढ़ो, क्योंकि बड़ा काम में आती रहती है मेरे भाई। अभी कोरोना आया, जो देखो डोलो गोली लिए घूम रहा, बोले डोलो ले आओ जाके, डो या पैरासीटामॉल ले आओ जाके, जो देखो लेके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चल रही है। जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन में क्या है, पहले चलती थी अब नहीं चलती, विदेशों, अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे सर, ठीक है। दूसरा है सल्फोनल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। एसीटोन और थायो अल्कोहल को मिलाओ, पहले तो एथिल अल्कोहल समझो, C2H5OH को एथिल अल्कोहल कहते हैं, और C2H5SH को जब सल्फर आ जाता है तो थायो अल्कोहल कहते हैं। तो एसीटोन और थायो अल्कोहल के कंडेंसेशन से एसीटोन मर्केप्टॉल की प्राप्ति होती है। मर्केप्टॉल का जब KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सल्फोनल बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा जरा समझो, CH3COCH3 ये क्या है, एसीटोन है, ये क्या है, एथिल मर्केप्टॉल है, ये क्या है, HCl है। दोनों की रिएक्शन कराई, ले आके H2O अलग कर दिया, H2O अलग, ये जोड़ दिया, जोड़ा तो एसीटोन मर्केप्टॉल बना। इसकी KMnO4 से क्रिया कराई और जो बना इसका नाम है सल्फोनॉल। क्या नाम है, सल्फोनल नाम है, ठीक है भाई। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 126 होता है, गर्म पानी में घुल जाता है, निद्राकारी दवाई जो नींद वाली औषधियां होती हैं सल्फोनल इस्तेमाल करा जाता है, खाओ सो जाओ चौड़े होकर, ठीक है भाई। प्रोफ्लेविन ड्रग, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ड्रग हमने यहाँ पे बना दिया है, इसका नाम लिख दिया है। ये ऑरेंज कलर का सॉलिड पाउडर होता है तथा कोई स्मेल इसमें नहीं आती है, वाटर में सॉल्युबल, क्लोरोफॉर्म ईथर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब नहीं घुलता है। चोट ठीक करने, मुंह है, ईयर मतलब क्या, कान है, गले हैं, स्किन इन्फेक्शन वगैरह जो जाते हैं उसमें इस दवाई का इस्तेमाल करा जाता है मेरे भाई, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी। उसके बाद अगला यहां पे लिखा हुआ क्लोरोएम्फेनिकॉल, थोड़ा सा कठिन नाम है क्लोरोएम्फेनिकॉल। हम हमेशा कहते हैं अगर नाम बहुत कठिन लगे, अच्छा लगे अपने बच्चे का नाम रख लेना, बुरा लगे दवाई का नाम समझ के भूल जाना, बात खत्म हो गई। तो क्लोरोएम्फेनिकॉल प्रतिजैविक क्या होता है जरा समझिए, यह मुख्य एंटीबायोटिक होता है। इसका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया और सिर्फ स्ट्रक्चर हमने आपके लिए बना दिया। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ ये कहाँ काम आता है, तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, स्मेल बहुत धीमी धीमी और तीखी होती है, यह वाटर में सॉल्वेंट यानी पानी में घुल जाता है। यूज वगैरह क्या, जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनमें करा जाता है, साथ में टाइफाइड किसी को हो जाए, बुखार आ जाए, ठीक है, इन सब के अलावा इन्फेक्शंस वगैरह हो जाए, इन सब में इसका यूज होता है। जैसे क्लोरोमाइसिन, ठीक है, क्लोरोमाइसिन कैप्सूल बहुत बिकता है आज की भी डेट में। आप जाना मेडिकल स्टोर पे, कहना क्लोरोमाइसिन दे दो, क्यों, किसी को बुखार आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, चोट लग जाए, इन सब में काम आ जाता है क्लोरोमाइसिन। तो क्लोरोमाइसिन वो यही होता है उसके अंदर, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम अगला बात करें एस्प्रिन, एस्प्रिन का जमाने लद गए, हम लोग अभी भी उसी पे जिंदा है लेकिन लद गए जमाने। विदेशों में एस्प्रिन बैन है क्योंकि ये किडनी गुर्दे वगैरह पे बड़ा खतरनाक प्रभाव डालता है, लेकिन हमारे यहाँ चलता है डिस्प्रिन, सुनिए होगी डिस्प्रिन गोली, उसमें यही फार्मूला होता है उसका। अंधाधुंध तरीके से डिस्प्रिन बिकती है, आदमी खाता है और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो यहीं बिक रही है भाई, बाहर सब जगह बैन कर दी गई है। क्यों, क्योंकि हमारे लिए सही नहीं है। इसका नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और ये हमने लैब में बनाई है। जो लोग कायदे के कॉलेज से कर रहे होंगे उन्हें बनाने को मिलेगी मेरे भाई ये दवाई, आपको याद दिलाएं, हो गई होगी लगभग 10 साल पुरानी बात हो गई होगी, तब हमने ये लैब में बनाई थी, ठीक है, जब कॉलेज जाया करते थे प्रैक्टिकल करने, और सर जी ने कहा अपनी अपनी ले जाओ, तो हमने पुड़िया में भर के जब हम पढ़ाते उस समय भी थे तो बहुत सारे बच्चों को हमने कई साल 2-3 सालों तक दिखाया ये एस्प्रिन होता है। फिर वो खो गई यार, जिंदगी भर थोड़ी एस्प्रिन लेके घूमते रहो, तो बना सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये होता है एसिटिल सैलिसिलिक, व्हाइट कलर का होता है, आज भी याद है पाउडर हम लेके आए थे, वही व्हाइट कलर इकट्ठा करके गोली बना दो, डिस्प्रिन हो गई यार, और क्या, ठीक है। थोड़ा बहुत और फार्मूले चीजें होती, सारी खाली एस्प्रिन थोड़ी होएगा। तो ये इसका फार्मूला है मेरे भाई, आराम से इसे देखिएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में क्या होगा, यह व्हाइट पाउडर की फॉर्म में पाई जाती है, अभी बताया हमने आपको, कड़वी होती है तथा वाटर में सॉल्युबल यानी पानी में आराम से घुल जाती है सर, ठीक है। सुना भी होगा डिस्प्रिन, ऐसे करके डाला पानी में घोल के पी गए, ऐसे लोग पीते भी हैं सर, ठीक है। कहाँ में दर्द हो रहा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, दांत में दर्द हो रहा हो, सिर दर्द, दांत दर्द, बदन दर्द, इस तरीके से सर, ठीक है, दूर करने में एंटीपायरेटिक के रूप में गॉट यानी गठिया वगैरह जो ठीक करने में इसका यूज करा जाता है, जैसे डिस्प्रिन मार्केट में मिल जाती है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस ठीक ही है, बहुत ज्यादा इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगला है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का फार्मूला ये पीछे लिखा हुआ है, पैरा एसिटामाइडोफिनॉल भी इसे कहते हैं या फिर 4 एसिटामाइडोफिनॉल कहते हैं। ग्रुप से गिन लिया करो, ये ग्रुप है 1 2 3 4 नंबर पे एमाइडो ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से कह रहे हैं पैरा एसिटामाइडोफिनॉल, ठीक है, या 4 एसिटामाइडो कह लो, जो आपको आसान लगे।
अगर हम इसके उपयोग की बात करें, व्हाइट सॉलिड पाउडर फॉर्म में ये भी होता है, कोई महक नहीं होती है, कड़वा होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, जबकि ईथर और क्लोरोफॉर्म में नहीं घुलता है। यूजेस की बात करें, एंटी पायरेटिक एजेंट होता है, पेन रिलीवर, दर्द वगैरह हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, ज्वाइंट पेन हो, मसल पेन हो, हेडेक हो रही हो, सर में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, पैरासीटामोल खा लो, काम चल जाएगा सर, ठीक है। जैसे क्रोसिन आती है, क्रोसिन में पैरासीटामोल होता है, कालपोल बहुत बिकती है, डोलो भी एक गोली बहुत बिकी, इन सब में पैरासीटामोल होता है। एक गोली आती थी पहले फ्लेक्सान एमआर, उसमें भी यही होता था। ये जितनी भी कॉम्बी फ्लेम, इन सब में क्या होता है, पैरासीटामोल ही तो होता है मेरे भाई, एक नहीं 50 गोलियां बताते हैं यहाँ, ठीक है। ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट क्या होता है, तो ये क्या होता है मेरे भाई, ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, अगर यहाँ पे HHH होता तो ये ग्लिसरॉल होता, जिसे हम लोग ग्लिसरीन कहते हैं, लेकिन HHH नहीं है यहाँ पे क्या है, NO2 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 है, तो 3 NO2 है, एक माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, तो इसका नाम है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अरे ग्लिसरीन नहीं समझते यार, पिक्चरों में हीरोइन लगा के आंखों में रोते हुए नजर आती, क्या बात कर रहा है यार, लो यार देखो, हटाओ जो फाड़ के फेंक दो, देखो क्या लिखा हुआ, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2H, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लिसरीन, देसी भाषा में, अच्छी भाषा में इसका नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है भाई। यहां से HHH हटा दिया लो, या क्या लगा दिया, एक NO2, एक और NO2, एक और NO2, तो क्या बन गया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल बन गया, बात सीधी सी यार सर, ठीक है। इसका क्या प्रॉपर्टीज है, साफ कलरलेस लिक्विड होता है, वाटर में इनसॉल्युबल नहीं घुलता है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, इन सब में घुल जाता है। जैसे नाइट्रोलॉन आती है गोली, इस तरीके की चीजें आप ले सकते हो। यह काय में बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, हाइपरटेंशन हो गया है, प्रोस्पेरेटिव, ठीक है, इन सारी चीजों में ये काम में आ जाती है दवा। ये सब बंडल है, पेपर में नहीं आती हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, यूथ जितने भी हैं उन सब में ड्रग्स का असर जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो स्मैक होती है उसी को हम लोग हीरोइन कहते हैं, वो वाली हीरोइन नहीं, बोला नहीं हीरोइन को गंजा करके भंगारे में बेचने का, वो वाला नहीं। जो हेरोइन किसे कहते हैं, स्मैक को कहते हैं। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स डे कब मनाया जाता है, ए से याद कर लो, एड्स डे 1 दिसंबर, एड्स डे 1 दिसंबर, एड्स डे 1 दिसंबर। HIV का पूरा नाम बताओ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस के चलते ही एड्स होता है मेरे भाई, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करते हैं, जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा क्लास, अब ध्यान से समझ लीजिए। जिन बच्चों के 22 तारीख को पेपर है, ये आपके लिए ही क्लास मेरे भाई बनाए गए हैं, ठीक है। बाकी लोग कह रहे थे सर मल्टीपल चॉइस कब कंटिन्यू करेंगे, बहुत जल्द, जैसे ये सीरीज खत्म होगी, 7 दिन की, चौथा दिन आज हो गया है, 7 दिन की खत्म होगी, दोबारा से मल्टीपल चॉइस पे हम लोग आ जाएंगे सर, पहली बात। दूसरी बात यह है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमने कोर्स में एनरोल कर रखा है, तो ये वीडियोज आप वहां भी डलवा दीजिए। हम समझते हैं भाई यूट्यूब पे ऐड वाला ड्रामा है, प्लस यूट्यूब पे सबसे बड़ी दिक्कत पता है, नेट बार बार खर्च करो। एप्लीकेशन पे आदमी एक बार ऑफलाइन डाउनलोड कर लेता है, फिर वो एप्लीकेशन में ही पड़ी रहती है, 6 महीने देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारे फायदे हैं वहाँ पे ना, तो इस चक्कर में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम की समस्या हो गई थी, लेकिन ये 4 के चारों क्लास आपको आज से लेके कल तक एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख डालना। PDF वगैरह सब कुछ वहीं पर भी मिल जाएंगी। बाकी ये जो PDF आपको यहाँ पर मिल रही है, ये बिल्कुल फ्री PDF है। टेलीग्राम पे जाइए, BDKDN BSc सर्च करिए, Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 सब कुछ वहाँ पे अपलोड हो चुका है लगभग, और 4 वाली पड़ जाएगी वीडियो पब्लिक होने के बाद। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताओ, हद से ज्यादा समस्या है हमें व्हाट्सएप करो, 8604507939 व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई। ऐसा लगता है, ठीक है, इस पे फोन ऑन मत लगाना, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ये हो सकता है, इस पर रिचार्ज भी ना हो, इनकमिंग भी ना हो यार, फिर कहते सर जी गरीब हो गए, गरीब नहीं हो गए, ये नंबर ही व्हाट्सएप के लिए सर, ठीक है। तो बंद रहता है हमेशा, फ्लाइट मोड पर रहता है। और अगर बहुत समस्या लग रही है कि व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स रहते हैं ना सर, तो आप क्या करना, कॉल कर लेना 9044900263, ठीक है। अब कभी कभी लोग कहते हैं इस पर कॉल नहीं लगती, यहाँ पे मेरे भाई नहीं लग रही, 2 घंटे बाद ट्राई कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। देर है अंधेर नहीं है, समस्या सॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि इस समय गर्मी बहुत है, कॉलेजेस में छुट्टी चल रही है, तो इस वजह से टाइम थोड़ा सा इधर उधर है। सुबह 6 बजे आ जाते हैं हम लोग, 12 बजे तक यहीं रहते हैं, फिर पहले खाना खाने चले गए घर पे, ठीक है, 1-2 बजे, फिर 2 बजे फिर आए, या 3 बजे आए, फिर रात भर यहीं मचे हुए हैं। तो रियलिटी टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन रियलिटी यही, अगर ना मिले 1-8 घंटे बाद मिला लेना, मिल जाए। फिलहाल व्हाट्सएप कर देना, हम ज़्यादातर देख ही लेते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। और कहीं कुछ ना मिले तो इंस्टाग्राम पे सत्यम वाजपेयी 04 सर्च कर लेना, टैग कर देना अपनी समस्या में, देख लेंगे मेरे भाई सबकी समस्या। टैग जो भी करता है उसकी स्टोरी रीशेयर हम जरूर करते हैं, बस गालियां ना दे वो तब रीशेयर नहीं करते हैं। अगर गालियां दोगे मेरे भाई तो फिर तो यार कैसे काम चलेगा, ठीक है सर। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। 8वां जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे पूरी किताब के इंपॉर्टेंट प्लस सारी चीजें आपको इकट्ठी बताएंगे, किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है। आज 4था क्लास खत्म हो गया और ये दोबारा से रिकॉर्ड हुआ है
पहला वाला रिकॉर्ड हुआ, क्लास खत्म हो गया, शायद आपको लग रहा हो, लेकिन हमने पूरी कोशिश की दोबारा से पूरा डिटेल में बताने की। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।